कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं हैशिंग के ऊपर एक नया क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के टाइप का नाम है अनकॉमन कैरेक्टर। ये क्वेश्चन का नाम है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें हमें करना क्या है। तो हमें करना क्या है, हमें पढ़ लेते हैं। फाइंड एंड प्रिंट द अनकॉमन कैरेक्टर ऑफ द टू गिवन स्ट्रिंग्स S1 एंड S2। Here uncommon character means that either the character is present in one string or it is present in other string but not in both. The string contains lowercase characters and also contain duplicates. So ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। तो हमें करना क्या है, हमें ऐसे कैरेक्टर्स प्रिंट करना है जो एक ही स्ट्रिंग में हो। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर एक दो स्ट्रिंग दे रखी, कैरेक्टर्स एंड अल्फाबेट्स। तो हम ऐसे कैरेक्टर्स हमें प्रिंट करना है इन दोनों स्ट्रिंग्स में से जो कि या तो इस स्ट्रिंग में ही हो, फर्स्ट स्ट्रिंग में, या फिर सेकंड स्ट्रिंग में ही हो। तो देखो सबसे पहले कि इसमें, और हमें इसे सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करना है। देखो यहाँ पर आउटपुट पे लिखा हुआ है, फॉर ईच टेस्ट केस इन अ न्यू लाइन प्रिंट द अनकॉमन कैरेक्टर्स ऑफ द टू गिवन स्ट्रिंग इन सॉर्टेड ऑर्डर, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हमने जो बी है, अल्फाबेट्स का बी, जो इसी स्ट्रिंग में फर्स्ट स्ट्रिंग में नहीं है, तो सबसे पहले हम बी प्रिंट कर देंगे। एंड सिमिलरली फॉर सी, एल, पी, आर। बट इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है जो कि मैं अभी कोडिंग करते टाइम बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें इनपुट में क्या लेना है, टी लेना है जो कि नंबर ऑफ टेस्ट केस बता रहा है, और उसके बाद हमने लेना है टू स्ट्रिंग्स। तो ये देखिए हमने सबसे पहले इन टी लिया है, सीन करवा लिया, फिर हमने वैल्यू पका दिया टी माइनस माइनस। तो अब हम करते हैं, दो स्ट्रिंग्स ले लेते हैं, स्ट्रिंग S1 एंड S2, ठीक है। इसे सीन करवा लेते हैं, S1 सिमिलरली S2। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा, मेरे माइंड में ये आएगा सबसे पहले कि मैं एक हैश बना लेता हूँ, उसमें फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेता हूँ दोनों स्ट्रिंग्स की। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम, बी की फ्रीक्वेंसी क्या है, दोनों स्ट्रिंग्स को मिलाकर बी की फ्रीक्वेंसी 1 है क्योंकि एक ही बार बी आया है, ठीक है। सिमिलरली यदि हम पी की बात करें तो पी भी दोनों स्ट्रिंग्स को मिला के एक ही बार आया है। एंड सिमिलरली एल बी। तो आप सोचोगे कि मैं एक हैश बना लेता हूँ, उसमें स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेता हूँ एक ही हैश टेबल में, और फिर मैं एक फॉर लूप लगा दूंगा जिसमें मैं चेक कर लूंगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है वो आउटपुट में आ जाए। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी जो कि इस लाइन में लिखी हुई है, द स्ट्रिंग्स कंटेन्स ओनली लोअर केस कैरेक्टर्स। यस, ये तो हम समझ गए। एंड ऑल्सो कंटेन्स डुप्लीकेट्स। इसका मतलब ये है कि यदि आप ऐसा करते हो, सिंगल हैश टेबल बनाते हो, तो जो सी है जो कि इस ही स्ट्रिंग में रिपीट हो रहा है बट सेकंड स्ट्रिंग में नहीं है, तो हमें तो आउटपुट में चाहिए, और इसका काउंट यहाँ पर हो गया 1 से ज्यादा, इसका काउंट हो गया 2। तो यदि आप एक ही हैश टेबल बनाते हो और उसमें आप सिंपली ये कंडीशन बताते हो, चेक करते हो कि यदि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है तो उसे प्रिंट कर दो, तो ऐसे में सी आपका आउटपुट में नहीं आ पाएगा। तो हमें ऐसे कैरेक्टर्स चेक करना जो कि उस स्ट्रिंग में तो ग्रेटर देन 1 चल जाएगा बट अदर स्ट्रिंग में वो उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट 0 होना चाहिए। तो डेट्स व्हाई वी हैव टू मेक 2 हैश टेबल्स। तो हम हैश टेबल बना लेते हैं H। अब इसमें हमें पता है कि 26 ही कैरेक्टर्स होते हैं पूरी अल्फाबेट में, A to Z में। तो हम एक H1 ले लेते हैं और इनिशियली सारे फ्रीक्वेंसीज में इनिशियली 0 डाल देता हूँ सबकी, ठीक है। एंड सिमिलरली मैं H2 बना लेता हूँ, इसमें भी 26 कैरेक्टर्स और इनिशियली 0 डाल देता हूँ इनकी वैल्यूज, राइट। अब मुझे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी काउंट करना है। तो सबसे पहले मैं फॉर लूप लगा देता हूँ, दोनों स्ट्रिंग्स के लिए करना है हमें ये S1 डॉट लेंथ GTH, S1 डॉट लेंथ हमें जाना है इस लूप में एंड आई प्लस प्लस। इसके बाद हम क्या करेंगे, H1 में S1 ऑफ I। अब इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है, आपकी जो हैश टेबल ये 0 से स्टार्ट है, राइट। 26 तो आपने बनाई है, तो ये 0 to 25 है। और हमारा जो कैरेक्टर, जैसे मान लो यहाँ पे A जो कैरेक्टर है हमारा, इसकी आस्की वैल्यू होती है स्मॉल a की 97। तो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो फिर हमें हैश का साइज बढ़ा सकते हैं, 250 रख सकते हैं, 1000 रख सकते हैं कि जहाँ, और फिर हम स्टोर कर सकते हैं। बट हम यदि स्टोरेज कम करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, -97 कर सकते हैं। बिकॉज यदि S1 ऑफ I मतलब S1 ऑफ 0 यदि मेरे पास A आता है तो A की आस्की वैल्यू होती है 97, और 97 - 97 0,
तो h1 की 0 में a स्टोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हम 0 से बढ़ रहे हैं आगे, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, जो सबसे स्टार्टिंग आस्की वैल्यू है स्मॉल लोअर केस कैरेक्टर्स की, वो मैंने माइनस कर दिया। इंस्टेड ऑफ 8 यू कैन ऑल्सो डू दिस, आप कैरेक्टर भी माइनस कर सकते हो, बिकॉज ये आस्की वैल्यू पे ही डिपेंड करता है, कंप्यूटर्स को आस्की वैल्यू ही समझ में आती है, ठीक है, नंबर्स में। तो या तो आप -97 कर सकते हो या फिर -a कर सकते हो, तो मैं कर रहा हूं a, ठीक है। और ये आ गई हमारी h1 ऑफ 0। अब इसे मुझे प्लस प्लस करना है। 0 मीन्स जो भी पोजीशन आएगी, h1 यदि c है तो क्या होगा 99 - 97, तो h1 ऑफ 2 उसको मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ, इनिशियली 0 है। ऐसे सारे कैरेक्टर्स के लिए हो जाएगा s1 स्ट्रिंग के लिए। अब सिमिलरली मैं चाहता हूँ ये s2 के लिए भी कर दूं, तो कॉपी कर लेता हूँ उसे मैं और इसे पेस्ट कर देता हूँ। बस यहाँ s1 की जगह मुझे s2 करना है, एंड यहाँ भी s1 की जगह s2 करना है, एंड h1 की जगह h2 करना है। ये सेकंड हैश में कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ भी हमने फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली दोनों स्ट्रिंग्स की, दोनों अलग अलग हैश टेबल में। अब मुझे एक फॉर लूप लगाना होगा, जो कि मैं हैश टेबल्स को व्यू करने के लिए, कि उसमें जो फ्रीक्वेंसीज है वो कहाँ तक और कितनी है। तो सबसे पहले मैं हैश को यदि ट्रेवर्स करता हूँ तो मुझे 0 to 26 या फिर आप <27 भी कर सकते हो, एज यू विश, एंड आई प्लस प्लस, ये हमें करना है। इसमें फिर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, चलो मैं बताता हूँ क्या ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो हम कंडीशन चेक करेंगे वो इस टाइप से चेक करेंगे, इफ h1 ऑफ s1 ऑफ i, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम ये कर रहे हैं कि इसमें हमें चेक करना है फ्रीक्वेंसीज, है ना, दोनों हैश टेबल्स की। तो हम s1 ऑफ i से नहीं करेंगे। यदि आप इस टाइप से जाते हो कि सबसे पहले 1 by 1 कैरेक्टर से जाता हूँ हर स्ट्रिंग की, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या चेक करेगा, c के लिए चेक करेगा। यदि c के लिए कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये वाली जो अभी हम कंडीशन लिखेंगे, तो ये c प्रिंट कर देगा। बट हमें क्या चाहिए, शॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये s1 ऑफ i को हटा के सिंपली हम i से प्रोसीड करेंगे, डेट इज 0 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि h1 ऑफ i, और फर्स्ट क्या होगा, h1 ऑफ 0 यदि ग्रेटर देन 1 है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है, राइट, ये हमने कंडीशन लगा दी। तो एट द सेम टाइम हमें क्या कंडीशन चेक करनी है कि सेकेंड हैश टेबल में ith पोजीशन पे, सेम पोजीशन पे इट शुड बी 0, वो 0 होना चाहिए, क्योंकि तभी तो इसका मतलब ये होगा कि वो उसी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, राइट। और सिमिलरली हमें और कंडीशन लगानी होगी, और इफ h1 ऑफ i यदि 0 है, राइट, एंड यदि उस टाइम पे h2 ऑफ i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो हमें प्रिंट कर देना सेम कंडीशन फॉर बोथ द हैश टेबल्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, उस टाइम सी आउट कर देंगे व्हाट, i। अब i तो यहाँ पर इंटीजर है, तो सबसे पहले यदि मान लो 0 के लिए कंडीशन ट्रू हो जाती है कि a एक ही स्ट्रिंग में है, तो ये प्रिंट करेगा 0। तो हम चाहते हैं इसकी टाइप कास्टिंग करते हैं कैरेक्टर में। अब सिमिलरली 0 तो आस्की वैल्यू a की है नहीं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, i प्लस हम यहाँ पे क्या कर देंगे a, जो हमारा सबसे बेसिक जो हमने माइनस किया था वो हम प्रिंट करते टाइम वापस ऐड कर देंगे, एंड ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रोग्राम। देखते हैं कुछ एरर या फिर कुछ हमने मिस किया है क्या। ये कंप्लीट हुआ एंड ठीक है। अब इसे हम कंपाइल करके देखते हैं कि हमने कुछ मिस्टेक की है क्या। तो लेट्स कंपाइल इट। सो कंपाइल करने के बाद हमने देखा कि हमारा आउटपुट सेम आ रहा है, BCLPR एंड सेम हियर आउटपुट हम दे सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल के लिए तो चल गया। अब इसे सबमिट करके देखते हैं कि सारे टेस्ट केस पास कर रहा है या फिर कोई टेस्ट केस मिस कर रहा है, क्योंकि जनरली आपका इंटरव्यूज में टेस्ट केसेस पास करना इंपॉर्टेंट होता है, जो भी कंपनीज के इंटरव्यूज या फिर कंपनीज के जो कोडिंग टेस्ट होते हैं। तो ये हमारा एक जगह फेल करता है, तो देखते हैं कि कहाँ फेल कर रहा है, इसमें एरर क्या है। स्क्रॉल करते हैं नीचे, देखते हैं एरर कहाँ पर आ रही है। तो इट्स करेक्ट आउटपुट इज दिस एंड आवर आउटपुट इज IJS एंड कुछ एक्स्ट्रा प्रिंट कर रहा है। तो हम देखते हैं कि जहाँ हम प्रिंट कर रहे हैं उसके बाद हमने क्या किया है। तो ये हमने प्रिंट किया है, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ें प्रिंट हो रही है, मीन्स
ओके, तो हमने जो व्हाइल लूप लगाया है, जब वो एक टेस्ट केस पास करेगा तो उसके बाद हमें एक व्हाइल लूप के बाद, जब व्हाइल लूप 2 स्ट्रिंग्स के लिए तो हो गया, जब यदि हमारे पास और इनपुट्स आएंगे तो हमने यहाँ पे एक एंड ऑफ द लाइन नहीं लगाया, राइट। यदि हमारा इन 2 स्ट्रिंग्स के लिए हो गया तो हमें एक लाइन हमें वो कंप्लीट करनी होगी। अब देखते हैं, शायद वो दूर हो जानी चाहिए। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज ये कॉमन मिस्टेक्स हम कर देते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि एरर कहाँ आ गया, हमारा लॉजिक तो बिल्कुल सही है। और ये देखिए हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया, 0.01 टाइम लग रहा है इसको एग्जीक्यूशन टाइम, मतलब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत कम है इसमें। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें लग रही है ओनली ऑर्डर ऑफ एन, बिकॉज वो भी पूरी ऑर्डर ऑफ एन नहीं लग रही है, बिकॉज हम 26 तक ही कर रहे हैं। बट यदि स्ट्रिंग का साइज मैक्सिमम होता है तो हमारा ऑर्डर ऑफ एन हम काउंट कर सकते हैं। एंड बात करें हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो रही है ऑर्डर ऑफ एन, बिकॉज हमने 2 हैश टेबल बनाए हैं और वर्स्ट केस में इसकी साइज हो सकती है एन। तो ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एन। तो टाइम एंड स्पेस दोनों ऑर्डर ऑफ एन में हो रही है और ये ऑप्टिमाइज्ड है, जो कि जनरली एक्सेप्ट हो जाती है, टेस्ट केसेस पास कर जाती है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन ऑफ, इसका नाम क्या था, अनकॉमन कैरेक्टर, राइट। सो इफ यदि आपको ये कोड या फिर ये लॉजिक पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल कोडिंग बाय फन, एंड कमेंट भी कर सकते हैं यदि आपको कुछ किसी अलग क्वेश्चन या फिर कोई और मेथड जानना हो। और इसे जरूर शेयर कीजिएगा यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं अलग अलग और नए क्वेश्चंस की, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।